कुछ लोग धर्मी हैं जो कहते हैं कि जो पर्चा की विद्या है, जो विदा है पर्चा की, किसी की मन की बात जानना और पर्चा पे लिख देना, ये तो महाभारत काल की है। जब संजय ने अंदर महल के अंदर बैठे बैठे खड़े खड़े अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि महाभारत में क्या हो रहा है। ये दिव्य दृष्टि, कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके लिए बहुत तपस्या करनी होती है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि संजय ने कोई भी तपस्या नहीं की थी। ये तो भगवान श्री वेद व्यास की कृपा से प्राप्त हुई थी ये विद्या। अब कुछ कुछ कहेंगे कि उन्होंने तो अपनी आंख, खुली आंखों से, जो दिव्य दृष्टि होती है, आंख खुल के देखा था, और ऐसा देखा था कि जिसको भी नहीं जानते थे उसके लिए भी बता देते थे कि फलाना राजा है, फलाने शहर का है। ऐसी दिव्य दृष्टि हमारे परम पूज्य भगवान वेद व्यास ने संजय को प्रदान की, और उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, उन्होंने कोई जप नहीं किया, ये तो गुरु कृपा से प्राप्त हुई थी। कुछ कुछ लोग कहते हैं, जो विधर्मी हैं, वो कहते हैं इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे गुरु की जब कृपा हो जाती है तो ये तो 10 सेकंड का काम होता है ये करने का, ठीक है। कुछ कुछ विधर्मी है, माइंड रीडर भी बहुत कूद के सामने आए कि हिंदू धर्म की जो विद्या है, महाभारत में से जो निकली हुई है, पुराणों में से जो निकली हुई है, इसका खंडन किया जाए। लेकिन संजय किसी को जानते नहीं थे, उन्होंने एक जगह से बैठे बैठे महाभारत का सारा चरित्र बताया। कोई माइंड रीडर में दम हो तो एक जगह से बैठा बैठा वो नाम सहित बता दे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इतनी किसी में तारीफ नहीं है वर्तमान में, लेकिन शक्ति शक्ति होगी और रीडिंग टेक टेक रह जाएगी। कोई कोई कहते हैं कि ये तो टेक है, ये टेक नहीं है, ये महाभारत की विद्या है। इसके बाद इसका वर्णन विष्णु महापुराण में आया है। एक दिव्य दृष्टि होती है और दूसरी वो विद्या होती है कि अपने आप तुमने जो देखा है वो याद हो जाता है, लेकिन ईश्वर की जब कृपा होती है अपने आप मन में, बुद्धि में स्मृति बन जाती है, अपने आप घटना याद आ जाती है, भले देखे नहीं हो। ये परमात्मा श्री विष्णु की कृपा से होता है संभव। और जब विष्णु पुराण में वर्णन आता है, ये ध्रुव जी को शक्ति प्राप्त हुई थी, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी तो भी 4 वेद याद हो